महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। कुल 6 सीटों में 3 सीटों में बीजेपी को जीत मिली है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, जो आपका कैंडिडेट था वो जीत गया। लेकिन सवाल ये कि महाविकास आघाड़ी में ऑल इज वेल है कि नहीं? देखो, महाविकास आघाड़ी में सभी ऑलवेल है, कोई उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। रहा हमारा छठा उम्मीदवार जो हमारे शिवसेना की तरफ से खड़ा था, जिसमें हमारी सबकी जवाबदारी बनती थी कि वो उम्मीदवार चुन के आए। उसके लिए पूरी कोशिश भी हुई, लेकिन जो बीजेपी ने जो गेम प्लान किया उसमें हम ट्रैप हुए। और हमने शुरुआत में कहा था कि बीजेपी केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है। पैसे का उनको बहुत बड़ा गुरूर हो चुका है, क्योंकि सत्ता और सत्ता से पैसा ये बीजेपी का धर्म रहा है, और उसी आधार पर लोकतंत्र खरीदने की बात भी बीजेपी करती है, और उसका प्रत्यय हमें इस राज्यसभा के चुनाव में आया है। हम लोग तो ना हम खरीदने की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ है वो हमारे साथ कैसे रहे उस तरह का गेम प्लान हम करेंगे अब। और जो कुछ इंडिपेंडेंट और ये सब लोगों ने जो गड़बड़ की है उसकी भी नोंद हम लोगों ने ली, और उसके आधार पर आने वाले विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग रणनीति बनाएंगे, और अब उन्हीं के गेम प्लान में उनको ट्रैप करेंगे। सर, विधान परिषद चुनाव का आपने जिक्र किया, क्या ये परिस्थिति विधान परिषद चुनाव में भी होगा? क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो है क्या? अभी कोई नहीं होगा। जो गलती हुई है गलती को सुधारेंगे हम लोग, और जो मैंने कहा कि इस गेम प्लान को हमने सीख लिया है बीजेपी का, उसको हमने सीख लिया है, और हम बराबर अब उसको कैसा गेम प्लान करना हमें पता है। और हमारे विधान परिषद के चुनाव में 6 उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के चुन के आएंगे। नाना, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बहुमत के लिए 41 वोट चाहिए था। आपके समर्थित कैंडिडेट को 44 वोट मिला। यही अगर 3 वोट आप अगर शिवसेना के कैंडिडेट को दे देते समर्थित, क्योंकि आप महाविकास आघाड़ी में हैं, तो उनका जीतना आसान हो जाता। देखो, हमने शुरुआत में कहा कि 42 वोट का हमने कोटा किया था, और उसकी सब मान्यता थी। 2 वोटों का जो खेल हुआ है वो किसके वोट है वो अभी तक हमें समझे नहीं, और मुझे हम लोग वो ढूंढ रहे कि किसने हमें 2 वोट दिए। हमारा कहना था कि हमारे जो उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के संजय पवार, इसको मिलना चाहिए। लेकिन ये वोटों का जो हमारे 2 वोट पड़े हैं उसके बारे में हम लोग अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहे कि जो लोगों ने हमें वोट किया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस जी को जो है वो शुभकामनाएं दी हैं, क्या संदेश जाता है? देखो, मूल सब्जेक्ट महाराष्ट्र का संस्कार और संस्कृति रही है कि राजनीति में जिसकी जीत होती है उसको शुभकामना देना। हमने भी हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस को शुभकामना दी है। ये हमारा महाराष्ट्र की संस्कृति रही है। लेकिन जब हम कोल्हापुर में हम बाई इलेक्शन में जीते तो हमारे मित्र ने हमें शुभकामनाएं दी। छोड़ो, उनकी वो बात है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में यह है और वह चलते रहता है। एक अंतिम सवाल ये कि राज्यसभा में जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी का जो है वो बयान आया है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके के नतीजे राज्यसभा चुनाव में देखने को मिले हैं, कुछ उसी तरीके के नतीजे जो हैं वो विधान परिषद के चुनाव में भी देखने मिलेंगे। ठीक है ना, लड़ाई सामने है, लड़ाई को कैसे उन्होंने जो कर लिया अब हो गया। अब आने वाले चुनाव में हमको कैसे करना है हम डिसाइड करेंगे, और इसलिए अब वो हो गया। अब उसको थोड़ी है, आने वाले चुनाव में कौन जीतता देखेंगे। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे नाना पटोले, जिनको आपने सुना। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नतीजे आए हैं वो अब जो है वो भूतकाल में चले गए हैं। जो नतीजे हैं अब उन पर चर्चा करके कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है। आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो गलती इस बार जो है राज्यसभा के चुनाव में हुआ हमसे, वो हम नहीं दोहराएंगे, और विधान परिषद चुनाव में जो है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।